ओके, लेट्स विद बेसिक एनाटमी. ठीक है, बेसिक एनाटमी बहुत दफा मैं रिपीट कर चुकी हूँ, बट हम इसके ऊपर बिल्ड अप करेंगे नॉलेज. ठीक है, तो ये हमारी कॉर्निया है, ये पीछे स्क्लेरा है पूरी. तो लेट्स जस्ट से ये लिम्बस है और ये लिम्बस है. ठीक है, और ये आईलिड्स हैं. फिर हमारे पास आती है हमारे कंजंक्टिवा. ठीक है, सो इट्स अटैच्ड लाइक दिस, और यूं घूम के यूं आती है, और यूं लिम्बस एट द लेवल ऑफ लिम्बस जो है इट बिकम्स कंटिन्यूअस विद द कॉर्निया. ठीक है, सिमिलरली ये जो नीचे वाली है. अच्छा, नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू ऐड ऑन दिस. सो द आईलिड के ऊपर जो लगी हुई है वो पैल्पेबल वाली है. ठीक है, और ये जो फोल्ड्स है यहाँ पे, ये सुपीरियर फॉर्निक्स है, ये इंफीरियर फॉर्निक्स है, और ये जो आई बॉल के ऊपर लगी हुई है इसको कहते हैं बल्बर, बल्बर कंजंक्टिवा. ठीक है, अब इसके अंदर जो कंजंक्टिवा है उसकी इटसेल्फ लेयर्स हैं. ठीक है, तो ये मैं डिफरेंट लेयर डिफरेंट कलर्स में करती हूँ. टॉप पे हमारे पास होगी एपिथीलियम. ठीक है, और ये नॉन केराटिनाइज्ड स्क्वेमस एपिथेलियम है. ठीक है, इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज हमारे पास है वो गॉबलेट सेल्स हैं. ठीक है, ये म्यूकस ग्लैंड्स होते हैं, और ये ऑब्वियसली रिलीज कर रहे होते हैं म्यूकस, एंड इट हेल्प्स टू प्रोड्यूस द टीयर फिल्म. ठीक है, इसमें ये एक और याद करने वाली बात यह है कि इसके अंदर आईवी कोलेजन फाइब्रल्स होती हैं, जो एपिथेलियल बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है ना उसकी. ये आईवी क्यों मैं बोला है, 4, टाइप 4 कोलेजन फाइब्रल्स होती हैं. सॉरी, आई एम जस्ट रियली स्लीपी राइट नाउ, सो एक्सक्यूज मी. एनीवे, अब इसके नीचे हमारे पास एपिथेलियम ऊपर आ गई, उसके नीचे हमारे पास है स्ट्रोमा. ठीक है, स्ट्रोमा के अंदर 2 लेयर्स हैं, तो आई चेंज द कलर ओवर हियर. स्ट्रोमा के अंदर सबसे पहली लेयर यहाँ पे है हमारे पास एडेनोइड लेयर. ठीक है, एडेनोइड लेयर ऑब्वियसली इज द लिम्फोइड लेयर. तो इसके अंदर हमारे पास एक तो कनेक्टिव टिश्यू है, उसके अंदर लिम्फोसाइट्स, मैक्रोफेजेस वगैरह होंगे. ठीक है, तो बेसिकली हमारी बॉडी के WBCs इस लेयर में होंगे. ठीक है, और ये लेयर जो है, इसकी इंपॉर्टेंट बात याद रखने वाली ये है कि ये बर्थ पे एब्सेंट होती है, लेकिन 3 to 4 months ऑफ एज के बाद ये डेवलप हो जाती है. ठीक है, अब ये क्यों जरूरी है आगे हम देखेंगे कि फॉलिकल्स की एक फॉर्मेशन होती है. ठीक है, कुछ कंजंक्टिवाइटिस ऐसे हैं जिसमें यहाँ ये जो लिम्फोइड लेयर है इसके अंदर लिम्फोसाइट्स की एग्रीगेशंस बन जाती हैं. ठीक है, और फिर यू गोल गोल ये चीजें बन जाती हैं, इनको हम कहते हैं फॉलिकल्स. ठीक है, और ये जब हम ये पैल्पेबल कंजंक्टिवा को विजुअलाइज करेंगे तो ये हमें वाइट वाइट स्पॉट्स जो हैं कंजंक्टिवा के ऊपर इस तरह रेज जो हैं वो नजर आएंगे, इनको कहते हैं हम फॉलिकल्स. ठीक है, तो ये बनते हैं इस तरह लिम्फोइड टिश्यू की एग्रीगेशन से. ऑलराइट, फिर ये मोस्टली हमारे पास इसमें होता है वायरल कंजंक्टिवाइटिस में फॉलिकल्स बनते हैं. ठीक है, जैसे हमने पहले भी पढ़ा था अक्यूट फॉलिकुलर कंजंक्टिवाइटिस, वो वायरल कंजंक्टिवाइटिस के अंदर होता है. उसके अलावा हमारे पास क्लेमिडिया ट्रिकोमेटिस की जो इन्फेक्शन होती है, ट्रिकोमा जिसको कहते हैं, तो ट्रिकोमा के अंदर हमारे पास फॉलिकल्स बनते हैं. ठीक है, तो ये 2 चीजें याद रखने वाली. फिर उसके बाद जो लिम्फोइड लेयर है उसके नीचे हमारे पास है द फाइब्रस लेयर. फाइब्रस लेयर इज प्रीटी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. इसमें वही कोलेजन और इलास्टिक टिश्यूज वगैरह होते हैं, उसके साथ ब्लड वेसल्स होती हैं सारी, नर्व्स, उसके साथ मसल और एक्सेसरी लैक्रिमल ग्लैंड सारे. ठीक है ना, तो अगर आप रेफरेंस के लिए देखने जाते फिगर 7.1 पेज नंबर 55 पे देख सकते हैं, उसमें बड़ी अच्छी जो है वो डिटेल से ये डायग्राम बनी हुई है. ठीक है, तो ये इसकी लेयर्स होगी. कंजंक्टिवा की पहली लेयर थी एपिथेलियम, फिर थी स्ट्रोमा, स्ट्रोमा के अंदर थी एडेनोइड लेयर और ये फाइब्रस लेयर. ठीक है, अच्छा अब हम ग्लैंड्स देख लेते हैं कंजंक्टिवा के. एक तो हमने एक्सेसरी लैक्रिमल ग्लैंड्स, ये हमने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, ग्लैंड्स ऑफ क्राउस एंड ग्लैंड्स ऑफ वुल्फ्रिंग. अब जो ग्लैंड्स ऑफ क्राउस हैं वो इस तरह पॉर्नेसीज में ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में होते हैं. ठीक है, सो दीज आर द ग्लैंड ऑफ क्राउस, एंड दे आर 42 in the upper fornix and about 6 to 8 in the lower fornix. ठीक है, उसके साथ हमारे पास जो दूसरे लैक्रिमल ग्लैंड्स हैं वो हैं ग्लैंड्स ऑफ वुल्फ्रिंग. ठीक है, और ये प्रेजेंट होते हैं जो पैल्पेबल पार्ट है उसके जरा लाइक टार्सस के बॉर्डर पे. तो लेट मी जस्ट ड्रॉ them here in pink. तो अप्रोक्सीमेटली इस लेवल पे हमारे पास ये ग्लैंड होंगे वुल्फ्रिंग. ठीक है,
तो इनका ऑब्वियसली फंक्शन ये है कि एक्वस टीयर फिल्म को प्रोड्यूस करेंगे। फिर हमारे पास आते हैं, ये हो गया हमारा एक्सेसरी लैक्रिमल ग्लैंड्स, ठीक है। फिर हमारे पास आता है म्यूकस ग्लैंड्स। म्यूकस ग्लैंड्स ऑलरेडी मैं बताया, एक तो गॉबलेट सेल्स होते हैं, वो इसकी एपिथेलियम में हर जगह होते हैं, ठीक है। आपने हिस्टोलॉजी में पढ़ा है कि किस तरह जो है गॉबलेट सेल्स इस तरह एपिथेलियम के अंदर जैसे डिस्पर्स्ड होते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास है ग्लैंड्स ऑफ हेनली एंड ग्लैंड्स ऑफ मैन्स। ग्लैंड्स ऑफ हेनली हमारे पास अगेन पैल्पेबल कंजंक्टिवा में होंगे, और जो ग्लैंड्स ऑफ मैन्स हैं दे आर फाउंड एट द लेवल ऑफ द लिम्बस। तो यहाँ पे हमारे पास ग्लैंड्स ऑफ मैन्स होंगे, ठीक है। अगेन ये म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं। तो आई जस्ट वांट यू टू टेल मी, ये मैं एक सेकेंड यहाँ बना देती हूँ, ये मैं टीयर फिल्म बना रही हूँ। ये फर्स्ट लेयर है, ये सेकेंड लेयर है, और ये थर्ड लेयर है। अच्छा, मुझे पहले ये बताओ कि फर्स्ट लेयर जो मैंने बनाई है ये किस चीज की लेयर है, और अब इसको कौन कौन से ग्लैंड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं? आप माइक ऑन करके बता दो बेशक। हाँ जी, टीयर फिल्म एंडोथीलियम तो कॉर्निया की लेयर्स आ रही है ना। देखो जैसे ये तो कॉर्निया थी, यहाँ पे एंडोथीलियम होगी, डेसिमेट्स मेम्ब्रेन होगी, स्ट्रोमा हो गई, बोमेंस लेयर, और फिर एपिथीलियम। ये मैं टीयर फिल्म की बात कर रही हूँ, ये वाला पोर्शन। टीयर फिल्म हमने पढ़ा था लैक्रिमल ग्लैंड वाले चैप्टर में, जिसमें वो डैक्रोसिस्टाइटिस और डैक्रोएडेनाइटिस वगैरह सब पढ़े थे। या आप रिवाइज कर लें, इंशाल्लाह फिर टेस्ट होगा आपका। इट वोंट बी डिफिकल्ट, बस उसका पर्पस यही है कि आप लोग देख लें कि आपने खुद कितना जो है रिटेन किया इन्फॉर्मेशन को, ठीक है। रिविजन भी हो जाएगी। कम ऑन गाइस। अच्छा चलो, पहली लेयर मैं बता देती हूँ, ये है म्यूसिन। सबसे कॉर्निया के करीब कौन सी लेयर होती है? म्यूसिन की लेयर। अब मैंने आपको अभी भी बताया कि म्यूसिन कौन कौन से ग्लैंड्स प्रोड्यूस करते हैं। एक तो कंजंक्टिवा के गॉबलेट सेल्स, उसके अलावा ग्लैंड्स ऑफ हेनली एंड ग्लैंड्स ऑफ मैन्स, ठीक है। हेनली की मैं स्पेलिंग इधर लिख देती हूँ। ये एक तो गॉबलेट हो गए, फिर हेनली एंड मैन्स, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट लेयर हमारे पास कौन सी है जो ब्लू में मैंने ड्रॉ की है? हाँ जी, aqueous layer. And what about this last yellow one? Yes, lipid layer. Perfect. अच्छा, अब aqueous layer कौन से glands produce करते हैं? मेन ग्लैंड कौन सा? लैक्रिमल हो गया है ना, लैक्रिमल ग्लैंड। ये वो जो आलमंड शेप ग्लैंड था, ऑर्बिट के अपर आउटर एरिया में लोकेटेड था, ऐसे आईब्रो के नीचे। उसके अलावा वी हैव द एक्सेसरी लैक्रिमल ग्लैंड्स, दीज आर क्राउस एंड वुल्फ्रेन, ठीक है। एक्सक्यूज मी, ये सारे कैपिटल्स होने चाहिए बिकॉज दे प्रॉपर नाउन्स। तो here you go. अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास आ रही है लिपिड लेयर। अब बताएं लिपिड लेयर जो है वो कौन से ग्लैंड्स प्रोड्यूस करते हैं? अच्छा, ये हमने फर्स्ट, यस वेरी गुड, माइबोमियन एंड ग्लैंड्स ऑफ जीस, वेरी गुड। तो ये हमारे पास जो है ये कंप्लीट होगी टीयर फिल्म, ठीक है ना। ये बेसिक नॉलेज ना ये बहुत जरूरी है आपको, फिर जब एंड पे पढ़ते हो तो ये वाले कॉन्सेप्ट बनाने का टाइम नहीं होता, फिर आपको रट्टे लगाने पड़ते हैं, ठीक है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये टीयर फिल्म ये है, 3 लेयर्स हैं, और वो किस किस ग्लैंड से प्रोड्यूस हो रही है, क्योंकि ये एमसीक्यू टाइप्स आ जाते होते हैं, ठीक है। अच्छा, नाउ दैट वी हैव डन दिस वेरी कॉम्प्रिहेंसिवली, अब हम ब्लड सप्लाई को देख लेते हैं। उसमें सिर्फ हमने नेम्स याद रखने हैं। पोस्टीरियर, एक तो कंजंक्टिवा को सप्लाई करती हैं पोस्टीरियर कंजंक्टिवल वेसल्स, फिर एंटीरियर कंजंक्टिवल वेसल्स, ठीक है। फिर हमारे पास जो है ड्रेन करता है वो वीनस प्लेक्सस होता है आईलिड्स का, एंटीरियर सिलरी वेन्स के साथ साथ, ठीक है। venous plexus of the eyelids and the anterior ciliary veins। तो इनके आपने सिर्फ नेम याद रखने हैं, ciliary vein। अच्छा, अब नर्व सप्लाई के अंदर अगेन सिर्फ इसका नेम याद रखना है, द सर्कमकॉर्नियल जोन ऑफ कंजंक्टिवा है, व्हिच जस्ट बेसिकली मींस कि अगर एक मिनट ड्रॉ, हाँ, व्हिच जस्ट बेसिकली मींस कि अगर ये कॉर्निया है
तो यहाँ पे जो कंजंक्टिवा इसके इर्द गिर्द है, उस लेयर को जो है वो लॉन्ग सिलियरी नर्व की ब्रांचेस सप्लाई करती हैं, लॉन्ग सिलियरी नर्व, ठीक है। उसके बाद जो रेस्ट ऑफ कंजंक्टिवा उसको वो सप्लाई करती हैं, ये आपने हेड एंड नेक में बड़े अच्छे से पढ़ा होगा, ठीक है, जैसे सुप्रा ऑर्बिटल, इंफ्राट्रॉक्लियर, सुप्राट्रॉक्लियर, फिर लैक्रिमल और इंफ्राऑर्बिटल नर्व, ठीक है। तो ये इसकी डिफरेंट एरियाज ऑफ सप्लाई हैं, तो ये बस आप इनके नेम्स कर लें, शुड बी सफिशिएंट। अच्छा, अब लिम्फेटिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। लिम्फेटिक्स जो है इसकी ये है कि जो यहाँ वाला एरिया है वो सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड्स में जाता है, ठीक है, और यहाँ वाला एरिया जो वो प्री ऑरिकुलर लिम्फ नोड्स में जाता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि जब भी कंजंक्टिवा के अंदर कोई इस तरह की इन्फ्लेमेशन होगी तो इट कैन पास टू द प्री ऑरिकुलर और द सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड्स और बोथ, ठीक है। ओके, अच्छा, नाउ वी कैन मूव ऑन टू वायरल कंजंक्टिवाइटिस। मैंने कल आपको वीडियो रिकॉर्ड करके जो भेजी थी वो बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस की थी। आई होप यू गाइस हैव वॉच्ड इट। इफ यू हैवंट, मेक श्योर कि इसके बाद आप उसको देख लें, वरना फिर चीजें डिले होती जाती हैं। अच्छा, वायरल कंजंक्टिवाइटिस में हमारे पास बैक्टीरियल में क्या इंपॉर्टेंट था कि उसका जो डिस्चार्ज था वो 3 टाइप्स का था, एक म्यूकोप्यूरेंट था, एक प्यूरेंट था और एक मेम्ब्रेनस था, ठीक है। तो ऑल ऑफ इट टू सम एक्सटेंट वाज स्टिकी, ठीक है, इट वाज सम सॉर्ट ऑफ स्टिकी डिस्चार्ज। अब इसमें हमारे पास वायरल कंजंक्टिवाइटिस में आता है वाटरी डिस्चार्ज, ठीक है। तो नंबर 1 दैट वी आर गोइंग टू हैव इज वाटरी डिस्चार्ज एंड देन लॉट ऑफ रेडनेस एज वेल, ठीक है। इसको रेडनेस ऑफ आई को कहते हैं हाइपरईमिया, ठीक है, तो हाइपरईमिया होगा। अच्छा, नाउ वी गोइंग टू, इसमें कॉमन वायरसेस सारे लिस्ट हुए हैं, बट वी गोइंग टू स्टार्ट विद एडेनोवायरस कंजंक्टिवाइटिस, ठीक है। एडेनोवायरस जो है इसका कंजंक्टिवाइटिस बहुत ज्यादा ट्रांसमिसिबल होता है, ये एक फैमिली में काफी सारे बच्चों को एक साथ हो जाता है, प्राइमरली बिकॉज इसका जो है स्प्रेड वैसे तो ऑक्यूलर सिक्रीशन से है, लेकिन ये बच्चे जो है वो आंखों में मसल लिया और मतलब इसकी वजह से इचिंग वगैरह बहुत होती है, तो उन्होंने ऐसे इच वगैरह कर लिया और वो एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं तो हाथ वगैरह टच हो गए अगेन। फिर टावल्स जो है हमारे हाउस होल्ड में बहुत शेयर किए जाते हैं, उसकी वजह से भी ये स्प्रेड हो जाता है इजीली। तो एडेनोवायरस कंजंक्टिवाइटिस के अंदर देयर आर 2 टाइप्स, वन ऑफ देम इज कॉल्ड द एपिडेमिक केरेटोकंजंक्टिवाइटिस एंड द अदर इज कॉल्ड फेरिंजो कंजंक्टिवल फीवर। तो एपिडेमिक वाले में बस यही है कि सिर्फ आईज इन्वॉल्व होती हैं, ऑक्यूलर सिक्रीशन से वो ट्रांसमिट होता है, ठीक है। इसके अंदर टाइप्स, सीरोटाइप्स आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बट यू कैन इफ यू वांट टू, ठीक है। इंक्यूबेशन पीरियड जो है इसका 8 डेज का है, इसको आप एमसीक्यू मार्क कर लें, ठीक है। एडेनोवायरस के एपिडेमिक केरेटोकंजंक्टिवाइटिस के अंदर इसका इंक्यूबेशन पीरियड इज फॉर 8 डेज, ठीक है। और इट इज अ फॉलिक्यूलर टाइप। आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो वायरल होते हैं वो फॉलिकल्स फॉर्म करते हैं, तो इट्स फॉलिक्यूलर कंजंक्टिवाइटिस बेसिकली। तो इसका ये मतलब है कि जब आप अपनी कंजंक्टिवा को लिफ्ट करेंगे, सॉरी इसको आईलिड को आप यूं इवर्ट करेंगे तो उसके अंदर कंजंक्टिवा के अंदर आपको व्हाइट व्हाइट इस तरह रेज्ड स्पॉट्स से नजर आएंगे, ठीक है। अब इसके साइन एंड सिम्टम्स में वही आते हैं, वाटरी डिस्चार्ज होगा, रेडनेस, डिस्कम्फर्ट, फोटोफोबिया, वो सब, ठीक है। और आईलिड्स भी सोलन हो जाती हैं, फिर पूरी जो कंजंक्टिवा हमारे पास वो रेड हो जाती है, ठीक है। और कंजंक्टिवा की स्वेलिंग बहुत ज्यादा हो जाती है, उसको कहते हैं कीमोसिस, ठीक है। कीमोसिस मींस द स्वेलिंग ऑफ द कंजंक्टिवा, और इसकी पिक्चर ये फिगर 7.7 पेज 61 पे 7.7 के ऊपर बहुत इंटरेस्टिंग पिक्चर बनी हुई है। इट शोज यू हाउ द कंजंक्टिवा लुक्स व्हेन इट्स स्वोलन। अच्छा, इसके अंदर रेयरली जो है हमारे पास सब कंजंक्टिवल हेमरेजेस भी हो सकती हैं, सूडो मेम्ब्रेन भी बन सकता है, लेकिन इसकी जो यूक्यू वाली बात है ना, असल वाली, ये वैसे यूक्यू आ चुका है, तो इसके अंदर उन्होंने फॉलिकल्स की डेवलपमेंट का मेंशन किया हुआ था, वो भी टार्सल एंड फोर्निशियल कंजंक्टिवा में, ठीक है। सो यू हैव टू इवर्ट द आईलिड टू बी एबल टू सी द फॉलिकल्स। फिर केराटिटिस भी हो सकता है,
एपिथेलियल केराटाइटिस, लेकिन इसके अंदर जो है ना अक्सर स्कार फॉर्मेशन नहीं होता। इट्स रिलेटिवली मतलब बिनाइन कंडीशन, इसके अंदर ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती। इवन ये भी होता है कि इट डज रिजॉल्व स्पॉन्टेनियसली। ठीक है, तो कभी कभार ये होता है कि पेशेंट सिर्फ बर्दाश्त कर ले थोड़ा बहुत तो वो ठीक हो जाता है। लेकिन ऑब्वियसली ट्रीटमेंट के साथ जरा आराम आ जाता है और जल्दी आपकी रिकवरी हो जाती है। ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर बिकॉज इट्स वायरल, तो वायरल के अंदर एक और चीज भी हो रही है, वी हैव आर प्री ऑरिकुलर एंड सब मैक्सिलरी लिम्फ नोड की इनलार्जमेंट। तो हमारे पास जो है लिम्फ नोड जो है एसोसिएटेड वो भी इनलार्ज हो रहे हैं। ठीक है। तो इसके अंदर अब मैं समराइज कर देती हूँ, याद क्या करना है, वाटरी डिस्चार्ज याद करना है, रेडनेस, स्वेलिंग ऑफ द कंजंक्टिवा, फॉलिकल की डेवलपमेंट, सम केसेस, सम नहीं इन्होंने लिखा हुआ है 80% ऑफ केसेस में केराटाइटिस भी हो जाता है, बट इट डज नॉट लीव अ परमानेंट स्कार। ठीक है। लिम्फेडिनोपैथी में प्रीऑरिकुलर एंड सब मैक्सिलरी लिम्फ नोड्स इनलार्ज हो जाते हैं। अच्छा, अब इसका जो डायग्नोसिस है, वैसे तो क्लिनिकली वो हो जाता है कि वो आते हैं और उसकी बहन को भी पहले इस तरह की कंडीशन हो चुकी होती है, फैमिली में भी दो तीन लोगों को हो चुकी होती है, वो डिस्क्राइब करते हैं कि फॉलिकल्स नजर आए ऑन इवर्टिंग द आईलिड। ठीक है। फिर इसकी इन्वेस्टिगेशंस में जो स्पेसिफिक वाली है, वैसे तो वो दो ही हैं। एक तो हमारे पास ये इम्यूनोफ्लोरेसेंस टेस्ट है, ये डिटेक्ट करता है वायरल एंटीजन। उसके अलावा जीएमजा स्टेन, इसका एमसीक्यू आ जाता है कि इसके अंदर मोनोन्यूक्लियर सेल्स नजर आते हैं। ठीक है, सो देयर इज एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ मोनोन्यूक्लियर सेल्स, ये जीएमजा स्टेन के ऊपर, तो दिस इज एन एमसीक्यू पॉइंट। फिर बाकी आपने माइक्रो में पढ़ा हुआ है, लाइक पीसीआर कर सकते हैं, और जो हमारी एंटीबॉडीज हैं उसके राइजिंग टाइटर होंगे सीरम के अंदर। ठीक है। ट्रीटमेंट इसकी यूक्यू आती है, तो सिनेरियो जैसे वो दे देते हैं, उससे आपने इसकी डायग्नोसिस बनाना होता है और साथ में फिर वो ट्रीटमेंट पूछ लेते हैं। ट्रीटमेंट में क्या है, वैसे तो स्पॉन्टेनियस रेजोल्यूशन रहती है 1 to 2 वीक्स में, लेकिन हम सपोर्टिव और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है कोल्ड वाटर एप्लीकेशन, उससे जरा आराम आ जाता है। ठीक है। फिर हमारे पास है टॉपिकल एंटीबायोटिक्स, this is for the secondary infection. ठीक है, you don't want a secondary bacterial infection. Sometimes we also use topical steroids depending on कितनी ज्यादा swelling हुई भी है, या फिर अगर कभी कभार ऐसा भी होता है कि इसका थोड़ा सिवियर फॉर्म हो जाता है, जिसके अंदर जो है कॉर्नियल ओपेसिटीज थोड़ा डेवलप होना शुरू हो जाती हैं, उसकी वजह से विजुअल एक्यूटी कम हो जाती है। वैसे तो परमानेंट स्कारिंग ये नहीं छोड़ता, लेकिन जब सब एपिथेलियल जो है लिम्फोइड टिश्यू वो जरा एक साथ एग्रीगेट हो जाता है, तो वो ऐसे विजुअल एक्यूटी कम कर देता है, विजन को डिटीरियोरेट कर देता है। तो दिस इज अ कम्प्लीटली रिवर्सिबल ट्रीटेबल कंडीशन। ठीक है, बस ये कि उसमें फिर हम टॉपिकल स्टेरॉइड्स भी ऐड कर देते हैं। इसमें क्या नहीं देना, एंटीवायरल्स, नो एंटीवायरल्स। ठीक है, एंटीवायरल्स का कोई फायदा नहीं है इसके अंदर। तो दिस वाज एपिडेमिक केरेटोकंजंक्टिवाइटिस। ठीक है, आई वांट यू टू रिमेंबर एपिडेमिक केरेटोकंजंक्टिवाइटिस में सिर्फ हमारी आईज इन्वॉल्व हो रही थी। जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे वो भी एडेनोवायरस की वजह से ही है, बट उसके अंदर हमारे पास हमारा फेरिंग्स, मतलब हमें कोई फेरिंजाइटिस और फीवर टाइप चीजें भी होंगी। ठीक है, देयर वाज नो फीवर इन दिस वन एपिडेमिक केरेटोकंजंक्टिवाइटिस, बट जो अब नेक्स्ट वाला हम पढ़ने वाले हैं उसके अंदर हमारे पास होगा फीवर। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास है फ्रिंजो कंजंक्टिवल फीवर। इसके अंदर हमारे पास फीवर भी है, फ्रिंजाइटिस भी है और कंजंक्टिवाइटिस भी है, उसके बेसिकली नाम में ही ये डिफाइन कर दिया गया है। ठीक है। इसके क्लिनिकल फीचर्स में अगेन उन्होंने लिखा है फ्रिंजाइटिस होता है, हेडेक, फीवर एंड देन कंजंक्टिवाइटिस। कंजंक्टिवाइटिस का जरा लेस सिवियर होता है एपिडेमिक वाले से, और कॉर्नियल इन्वॉल्वमेंट भी कम होती है। ठीक है, और रेस्पिरेटरी सिक्रीशन से ये ट्रांसमिट होता है। ठीक है, पिछले वाला हमारा ट्रांसमिट हो रहा था ऑक्यूलर सिक्रीशन से, ये वाला हो रहा था ये वाला हो रहा है रेस्पिरेटरी सिक्रीशन से। तो लाइक इफ द किड्स आर कफिंग ऑन ईच अदर और व्हाटएवर। ठीक है, तो इसका भी यूक्यू आ चुका हुआ है। इसकी ट्रीट सॉरी ये खुद ही डिस्कनेक्ट हो गया। आपने कहाँ तक सुना था?
कैन यू गाइज हियर मी फर्स्ट ऑफ ऑल? और आपने कहाँ तक सुना था? ट्रीटमेंट सुन ली थी फ्रेंजो कंजंक्टिवल फीवर की? ओह आई एम सो सॉरी, फॉर सम रीजन आज भी इंटरनेट का इशू हो रहा है. मे बी इट विल बी बेटर नाउ. एक सेकंड मैंने, नहीं नहीं नहीं, इट्स माय इंटरनेट अनफॉर्चुनेटली. Okay, I'll start from pharyngoconjunctival fever. आपने वो दूसरे वाला एपिडेमिक वाला सुन लिया था सारा? ओके फिर ओके. अच्छा, अब ये भी मैंने बताया कि ये एडेनोवायरस की वजह से ही कॉज होता है, ठीक है, लेकिन इसके जो है हमारे पास मैनिफेस्टेशंस डिफरेंट हैं. पिछले वाले में सिर्फ हमारे पास आई इन्वॉल्व हो रही थी, ठीक है. इसके अंदर हमारे पास इसके नेम के हिसाब से एक तो उसमें फीवर नहीं था, इसमें फीवर होगा, ठीक है. देयर इज फीवर, देयर इज फेरिंजाइटिस एंड देयर इज कंजंक्टिवाइटिस, ठीक है, इसी के नाम में है. साथ में जो है 30% केसेस के अंदर केराटाइटिस भी हो जाता है, कॉर्नियल इन्वॉल्वमेंट भी हो जाती है, ठीक है. उसके अंदर 80% केसेस में हो रही थी इन्वॉल्वमेंट. और ये इसकी है ट्रांसमिशन रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस की. कैन एनीबडी टेल मी उसकी ट्रांसमिशन कैसे थी? ये उससे है कि लाइक इफ यू कफ ऑन समवन और समथिंग, इस ये रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस. उसकी जो पिछले वाले की एपिडेमिक केराटोकंजंक्टिवाइटिस, उसकी ट्रांसमिशन किस चीज से थी? अभी भी पढ़ा, यू शुड रिमेम्बर. ऑक्यूलर सिक्रीशंस, वेरी गुड, ठीक है. तो ये इसके डिफरेंसेस इस तरह याद कर लें. और अगेन इसकी ट्रीटमेंट इज द सेम एज द लास्ट वन, ठीक है. बस ये है कि कंजंक्टिवाइटिस की भी हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं, वही कोल्ड वाटर एप्लीकेशन कर लें, टॉपिकल एंटीबायोटिक्स वगैरह दे दें, ठीक है. फिर फ्रिंजाइटिस के लिए ऑब्वियसली वी गिव दोज कफ सिरप टाइप चीज दे दें, ये इसकी भी सिम्टोमेटिक होगी. हमेशा वायरल जो इन्फेक्शन होती है उनकी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही कर सकते हैं, ठीक है. फीवर के लिए एंटीपायरेटिक्स वगैरह दे दें, ठीक है. आपने फार्मा वगैरह पढ़ ली है, सो यू वुड नो के हर चीज की बस सिम्टोमेटिक आप दे दें उसको, तो उसको इंशाल्लाह पेशेंट को रिलीफ आ जाता है, ठीक है. अच्छा, द नेक्स्ट वन they've written over here is coronavirus conjunctivitis. इसको सिर्फ आपने रीड करना है इंडिपेंडेंटली, बिकॉज इसकी ट्रीटमेंट भी इज एग्जैक्टली द सेम. इसके अंदर भी वही कोल्ड वाटर आपने एप्लीकेशन करनी है, उससे सूदिंग इफेक्ट आता है, और एंटीबायोटिक्स देने हैं, और अगर सिवियर हो जाए तो आप स्टेरॉइड्स दे देते हैं, टॉपिकल स्टेरॉइड, ठीक है. वो भी डिलाइट क्या कहते हैं, कभी कभार क्या होता है, डिलेड जो है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है वायरल एंटीजेंस की वजह से, तो उसमें ज्यादा देते हैं. तो ये हम आगे इनफैक्ट पढ़ लेते हैं. हम एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस जब पढ़ेंगे तो विल सी द रोल ऑफ स्टेरॉइड्स इन हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस, ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास है हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस कंजंक्टिवाइटिस. हमने हर्पीस सिम्प्लेक्स पहले भी किया था, और उस वक्त मैंने मेंशन किया था कि एक तो उसके अंदर कॉर्नियल इन्वॉल्वमेंट होती है. अच्छा, अब मैं आपसे क्वेश्चंस पूछती हूँ. अब herpes simplex में does anybody remember कि जब अल्सर बन रहा था कॉर्निया में, तो किस शेप का अल्सर था? हाँ जी गाइस, किस शेप का अल्सर था herpes simplex का? I mean there were obviously many shapes, but एक important वाली है जो कीवर्ड है basically. Come on guys. Okay, do you guys remember वो जो हमने पढ़े थे डेंड्रिटिक अल्सर, फिर जियोग्राफिकल अल्सर जिसको अमीबॉइड अल्सर भी कह रहे थे, ठीक है. तो वो उसकी थी herpes simplex की कॉर्नियल इन्वॉल्वमेंट. अब herpes simplex जो है वो कंजंक्टाइवा को भी इन्वॉल्व करते हैं ना, तो इसके अंदर ये कॉज करता है फोलिकुलर कंजंक्टिवाइटिस, ठीक है. और ये प्राइमरी इन्फेक्शन में अक्सर फोलिकुलर कंजंक्टिवाइटिस कर देता है. प्राइमरी इन्फेक्शन में जब कॉर्निया इन्वॉल्व होती है तो इट कॉजेज पंक्टेट एपिथेलियल केराटाइटिस, ठीक है. वो
वहाँ लीजन्स डॉट डॉट वाली होती हैं, और फिर आई के इर्द गिर्द जो है आईलिड के ऊपर वेसिकल्स वगैरह बन जाते हैं, बच्चों में ये बहुत ज्यादा कॉमन है। ठीक है, तो ये इसके अंदर सिर्फ आपने फोलिकुलर कंजंक्टिवाइटिस वाली बात याद रख लेनी है, और दैट्स प्रीटी मच इट। इसकी ट्रीटमेंट इज द सेम एज द लास्ट वन। ठीक है, और yeah, that's it for this. And then molluscum contagiosum conjunctivitis, this is also because of pox virus, और ये एड्स के पेशेंट्स में होता है। इसकी बस ये एमसीक्यू पॉइंट ये है कि ये एड्स के पेशेंट्स में होता है। ठीक है, बट इसकी पिक्चर जो है फिगर 7.8 की आ जाती होती है ऑस्पी के अंदर, तो इसको आप रीड दे दीजिएगा। अच्छा, so now I just want to skip to allergic conjunctivitis. Allergic मैं इसलिए skip करी हूँ because जब UQ आता है ना वायरल conjunctivitis का और ये एलर्जिक वाले का, तो अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं वो उसको कंफ्यूज कर रहे होते हैं और वो गलत डायग्नोसिस बना लेते हैं। ठीक है, गलत डायग्नोसिस क्यों? बिकॉज लास्ट वाले में जो वायरल हमने पढ़ा है उसके अंदर हमारे पास क्या बन रहे थे, उसके अंदर हमारे पास बन रहे थे फॉलिकल्स। ठीक है, फॉलिकल्स क्या है? दे बेसिकली एग्रीगेट्स ऑफ लिम्फोइड टिश्यू। ठीक है, ऑफ लिम्फोसाइट्स, बस। ठीक है, जो एलर्जिक वाला है ना उसके अंदर हमारे पास एक चीज बन रही है, उनका नाम है पैपिले। स्पेलिंग गलत है, खैर आई डोंट रिमेम्बर द एक्चुअल स्पेलिंग। अच्छा, पैपिले बन रहे थे। पैपिले क्या है? पैपिले है कि जो वेसल्स हैं, ठीक है, उनकी यू कैन से वेसल्स की ग्रोथ ज्यादा हो जाती है, एपिथेलियल वहां जरा हाइपरट्रोफी हो जाती है। ठीक है, और उसका एक फाइब्रोवास्कुलर कोर बन जाता है। सो आई जस्ट ड्रॉ अ पिक्चर ओवर हियर। ओके, सो ये एपिथेलियम इस तरह सीधी जा रही है फॉर एग्जांपल। ठीक है, बट यहाँ पे कोई भी हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन हुआ टाइप 1 टाइप 4 या जो भी, तो यहाँ पे एक तो एपिथेलियल हाइपरट्रोफी होगी। ठीक है, ये ज्यादा यहाँ सेल्स बन गए बहुत ज्यादा। ठीक है, उसके साथ जो है इसके सेंटर में एक फाइब्रोवास्कुलर कोर बन जाएगा, और यहाँ पे वेसल्स भी थोड़ा ज्यादा आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो दिस इज व्हाट अ पैपिले इज। पैपिले आर लार्जर देन फॉलिकल्स। ठीक है, विजुअलाइजेशन पे जब हम ऑस्पी की पिक्चर वो देते हैं तो कभी कोई स्टूडेंट्स जो हैं उसकी जरा कंफ्यूज कर देते हैं फॉलिकल्स और पैपिले को, तो इनकी पिक्चर्स आप अच्छे से देख लीजिएगा। देयर पैपिले आर ऑलवेज ग्रेटर देन फॉलिकल्स, और इसके अंदर ना ऐसे वाइट वाइट इतना ज्यादा नहीं होता जिस तरह फॉलिकल्स का होता है। खैर, अच्छा, अब इसके अंदर जो वेरी इंपॉर्टेंट यूक्यू है वो है हमारे पास ये वाला वर्नल केराटोकंजंक्टिविटिस ऑन पेज 68। ठीक है, वर्नल, इसके तो इतने ज्यादा वो आते हैं यूक्यू, और अक्सर जो है, अक्सर तो नहीं, खैर काफी दफा बच्चे इसको सही भी कर देते हैं, लेकिन समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज दे गेट कंफ्यूज्ड एंड देन वो उसको वायरल कंजंक्टिविटिस कर देते हैं। अच्छा, एक तो ये एलर्जी से की वजह से होता है, तो एलर्जी मतलब टाइप 1 भी हो सकता है रिएक्शन, और टाइप 4 भी हो सकता है। ठीक है, दो तरीके से हो सकता है, टाइप 1 और टाइप 4। अच्छा, उसके बाद ये होता है बायलैटरल, दोनों आंखों में। ठीक है, और ये रिकरेंट है, ये वेदर के हिसाब से जो है ये चेंज होता रहता है, स्पेशली स्प्रिंग और समर सीजन में। तो जस्ट नोटिस के क्वेश्चन स्टेम में स्प्रिंग या समर तो नहीं मेंशन की हुई, या फिर वो मेंशन करते हैं फैमिली हिस्ट्री ऑफ एटोपी के, फॉर एग्जांपल उसकी अम्मी को एक्जिमा है। ठीक है, तो इट जस्ट शोज दैट दे हैव अ फैमिली हिस्ट्री ऑफ एटोपी, और दे विल से समथिंग लाइक उसकी अम्मी को एलर्जिक राइनाइटिस है, या समबडी इन द फैमिली हैज दिस प्रॉब्लम। फिर ये बॉयज में ज्यादा कॉमन है, 5 to 15 years of age के बॉयज में। ठीक है, तो these are all the key things that you have to know to understand the UQ. अब हमारे पास इसके क्लिनिकल फीचर्स आ जाते हैं। क्लिनिकल फीचर्स के अंदर एक तो मैंने आपको बताया बायलैटरल इसकी इन्वॉल्वमेंट है, उसके बाद इसमें सिवियर इचिंग होती है। ठीक है, अ लॉट ऑफ इचिंग। अच्छा, उसके साथ वही दूसरे फीचर्स आ जाते हैं, लैक्रिमेशन, फोटोफोबिया, बर्निंग, फॉरेन बॉडी सेंसेशन, इंक्रीज ब्लिंकिंग। बट इचिंग इज दैट वन फीचर जिसपे आप ज्यादा फोकस करेंगे। ठीक है,
फिर हमारे पास अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म्स हैं इसकी। फॉर्म्स में एक हमारे पास है पैल्पेबल फॉर्म, उसमें ऑब्वियसली जो आईलिड वाली कंजंक्टिवा है वो इन्वॉल्व हो रही है। फिर हमारे पास है लिम्बल फॉर्म, लिम्बल यू कैन टेल कि लिम्बस वाला एरिया। फिर मिक्स्ड फॉर्म है, पैल्पेबल और लिम्बल दोनों। तो यू मस्ट हैव नोटिस कि इसमें बल्बर फॉर्म नहीं है, ठीक है। तो बल्बर कंजंक्टिवा के ऊपर कोई पैपिला टाइप नहीं बन रहे होते, ठीक है। ये बनेंगे हमारे पास या उस पे पैल्पेबल वाली साइड के ऊपर पैपिले बनते हैं, और जो लिम्बल वाली फॉर्म है उसके हमारे पास दूसरी चीजें बनती हैं, मतलब पैपिले भी बनते हैं, एक डॉट्स टाइप भी बनते हैं, उसको हम आगे देखते हैं कि उनको क्या नाम है, ठीक है। ट्रांटस डॉट, हॉर्नर ट्रांटस डॉट उनको कहते हैं, वो मैं टाइप कर देती हूँ आपके लिए। ओके, सो have another text box. अच्छा, I want you to remember the keywords in the palpable form. एक कीवर्ड हमारे पास है cobblestone appearance. Cobblestone appearance of the palpable conjunctiva. ठीक है, ये आप फिगर 7.15 में देख सकते हैं कि ये कैसे लग रहे हैं। बेसिकली पैपिले हैं बहुत सारे, इनको हम cobblestone appearance कहते हैं, इसको हम pavement stone भी कहते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन स्टेम में ये भी आ जाता होता है। फिर दे आर वेरी जायंट पैपिले समटाइम्स, और ये कॉलीफ्लावर टाइप एक प्रोट्रूजन बनाते हैं, ठीक है। तो जब ये जायंट हो जाते हैं तो ये कॉलीफ्लावर टाइप प्रोट्रूजन बनाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो इसका एक्सुडेट है वो म्यूकोइड और स्टिकी होता है, ठीक है। और यूक्यू में मेंशन होता है रोपी सिक्रीशन, रोपी सिक्रीशन, ठीक है। म्यूकोइड एंड स्टिकी डिस्चार्ज। तो यू कैन सी द डिफरेंस between the viral and the allergic one, ठीक है। उसमें हमारे पास watery discharge था, इसमें हमारे पास ropey mucoid discharge है। उसमें हमारे पास follicles थे, इसके अंदर हमारे पास है papillae, ठीक है ना। अब हमारे पास नेक्स्ट आ रहा है लिम्बल फॉर्म। लिम्बल फॉर्म में दो तीन कीवर्ड्स हैं। एक हमारे पास है जेलेटिनस पैपिले, ठीक है, लिम्बल फॉर्म, ठीक है, जेलेटिनस पैपिले। और ये आप इसकी पिक्चर देख लें ताकि आपको समझ आए। ये फिगर 7.17 के अंदर आपको ये जेलेटिनस पैपिले नजर आ रहे हैं। इट्स लाइक दैट ग्रेश वाइट काइंड ऑफ थिंग। तो उसके ऊपर ये थोड़ा सा यू कैन सी के ऐसे ओवरग्रोथ सी लग रही है ना, कि कॉर्निया के ऊपर जैसे कोई चीज उगी हुई है उस तरह। फिर हमारे पास बनते हैं हॉर्नर ट्रांटस डॉट्स। हॉर्नर, इसमें सिर्फ ट्रांटस लिखा हुआ है बट इसका नाम हॉर्नर ट्रांटस डॉट्स है, ठीक है। अब इस ये क्या है, ये अराउंड द लिम्बस जो है, जहां जहां पैपिला होते हैं उनके एपिसिस के ऊपर ये डॉट्स होंगे। और ये स्पॉट्स बेसिकली क्या हैं, ये हैं इओसिनोफिल्स अलोंग विद अदर लिम्फोइड टिश्यू, लेकिन लिम्फोइड सेल्स, एक्सक्यूज मी, लेकिन ये प्राइमरली इओसिनोफिल्स हैं। और ये हमारे पास है एमसीक्यू पॉइंट। तो वो पूछ लेंगे कि लिम्बल फॉर्म भी नहीं कहेंगे, इनफैक्ट वो कहते हैं वर्नल केराटोकंजंक्टिविटिस के अंदर जेलेटिनस पैपिले नजर आए, फाने फाने डॉट्स नजर आए, और उसके अंदर प्रीडोमिनेंटली दे कंटेन क्वेश्चन मार्क, फिर उसके अंदर इओसिनोफिल्स होगा, और दूसरी रैंडम सेल टाइप्स जो हैं वो लिस्ट आउट कर देंगे। फिर हमारे पास लास्ट वाली जो आती है वो है मिक्स्ड फॉर्म। मिक्स्ड फॉर्म के अंदर दोनों की थोड़ी थोड़ी फीचर्स होती हैं, ठीक है। और बाद में उन्होंने बताया अब केरेटोपैथी की तरफ आ जाते हैं। अच्छा, एलर्जिक वाले में जो केरेटोपैथी होती है उसकी क्या क्या टाइप्स होती हैं, इसके भी कुछ की वर्ड्स हैं, ठीक है। केरेटोपैथी मीन्स द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द कॉर्निया, ठीक है ना। केरेटो मीन्स कॉर्निया, पैथी मीन्स पैथोलॉजिकल कंडीशन। इट has, एक तो everything pretty much in the cornea starts with punctate epithelial erosions, ठीक है। फिर वो बनती है स्कार की तरफ, पहले बनी इरोजन्स, फिर अब वो स्कार की तरफ जा रही है। अब इसके अंदर एक स्पेशल टाइप ऑफ अल्सर बनता है, इसको हम कहते हैं प्लाक एंड शील्ड अल्सर। प्लाक एंड शील्ड अल्सर, इसकी मैं पिक्चर जो है आपको ग्रुप में भेज दूंगी वंस माय इंटरनेट इम्प्रूव्स अ लिटिल बिट, ठीक है। ये भी इसका बहुत बड़ा एक एमसीक्यू पॉइंट है।
फिर हमारे पास स्कारिंग भी हो जाती है। और एक और एमसीक्यू पॉइंट इसके अंदर ये है कि केराटोकोनस इज मोर कॉमन इन वर्नल केराटोकंजक्टिवाइटिस। ठीक है, जो केराटोकोनस वाली कंडीशन थी हमने पढ़ी थी, इसमें मोर कॉमन होती है। व्हाट वाज केराटोकोनस? इट वाज बेसिकली कि हमारे एक तो पहले ही कॉर्निया जो है इस तरह थोड़ी, वैसे इसकी शेप थोड़ी डोम शेप होती है, तो केराटोकोनस में क्या होता है, स्ट्रोमल थिनिंग हो जाती है यहाँ पे। तो फिर यूं कॉर्निया जो है बहुत ज्यादा डोम शेप बन जाती है। इसका एक साइन था, जब हम पेशेंट को कहते हैं नीचे देखें, तो उसकी लोअर आईलिड बल्ज आउट करती है, उस साइन का नाम क्या था ये बताएं। स्टार्ट्स विद एम। थोड़ा सा मेमोरी को जॉग करें। We could play a hangman, and yeah, very good Munson sign. ठीक है, ओके, परफेक्ट। अच्छा, अब इसकी जो ट्रीटमेंट है, इट्स अ यूक्यू, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहले इन्होंने टॉपिकल थेरेपी मेंशन की हुई है, फिर इन्होंने सिस्टेमिक बताई हुई है। तो सबसे पहले जब भी एलर्जी होती है किसी भी किस्म की, हम करते हैं अवॉइड द एक्सपोजर टू द एलर्जेंस। ठीक है, इट कुड बी pollen, it could be dust, it could be anything। ठीक है, फिर कोल्ड कंप्रेस जो है वो आपको एक रिलीफ देता है। उसके बाद हमारे पास आते हैं मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स। अगेन आपने इनके नाम फार्मा में किए होंगे, सोडियम क्रोमोग्लाइकेट एंड लोडोक्सामाइड, इनके आपने नेम्स करने हैं। ठीक है, फिर एंटीहिस्टामीन्स दे देते हैं। ये स्पेशली इचिंग के लिए बहुत जरूरी है, हेल्प करती हैं इचिंग को कंट्रोल करने के लिए। फिर आप एनसेड्स दे सकते हैं। डाइक्लोफेनाक एक बहुत पॉपुलर एनसेड है। फिर टॉपिकल स्टेरॉइड्स जो हैं आप दे सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ सिवियर केसेस में यूज होते हैं। मैं बार बार आई के अंदर आपको बता रही हूँ कि जो टॉपिकल स्टेरॉइड्स आप जब भी देते हैं, देर ओनली यूज फॉर सिवियर केसेस। ठीक है, बिकॉज इसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं। ये इनफैक्ट जो है हमारी आई के अंदर ग्लॉकोमा भी कॉज करते हैं। ग्लॉकोमा मीन्स रेज्ड इंट्राओक्यूलर प्रेशर, एंड कैटरैक्ट भी फॉर्म करते हैं। कैटरैक्ट का मतलब है जो लेंस है हमारे आई का, वो उसको ओपेक कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद वी हैव अ म्यूकोलिटिक एजेंट। आई टोल्ड यू इसके अंदर जो है डिस्चार्ज म्यूकस होता है, रोपी डिस्चार्ज होता है। तो इसके अंदर हम देते हैं एसिटाइल सिस्टीन, एसिटाइल सिस्टीन। ठीक है, और ये आप बार बार जो है ये म्यूकोलिटिक से आपका वास्ता पड़ेगा। ये ऑस्प्री में भी आ जाती है। इसकी छोटी सी उन्होंने बॉटल टाइप बनाई होती है, उसके ऊपर एसिटाइल सिस्टीन लिखा होता है। फिर वो पूछते हैं व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ दिस थिंग, और ये किस किस चीज में यूज होता है। तो बेसिकली ये प्लाक फॉर्मेशन और इस तरह जो है म्यूकस फॉर्मेशंस को ये रोक देता है। ठीक है, उसके अलावा एट द एंड जो सिवियर केसेस होते हैं, स्टेरॉइड रेजिस्टेंट केसेस होते हैं, उसके अंदर हम टॉपिकल साइक्लोस्पोरिन भी दे सकते हैं। ठीक है, अगेन इफ देयर इज अ वेरी वेरी सिवियर फॉर्म, उसके अंदर हम सुप्राटार्सल स्टेरॉइड इंजेक्शन भी दे सकते हैं। सुप्राटार्सल स्टेरॉइड जस्ट मींस कि ये हमारी आईलिड है, ये हमारी कंजंक्टिवा थी, तो हमने यहाँ इंजेक्शन डाला तकरीबन इधर, और हमने उसको स्टेरॉइड यहाँ पे लगा दिए। फिर हमारे पास सिस्टेमिक थेरेपी में इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट्स आते हैं, एजाथायोप्रिन वगैरह, एंड oral antihistamines आते हैं। ठीक है, अगेन इट डिपेंड्स ऑन हाउ सिवियर द केसेस। तो आई जस्ट गो ओवर द ट्रीटमेंट अगेन। Number one, avoid exposure to the antigen. Then cold compresses, mast cell stabilizers, उनके नेम सोडियम क्रोमोग्लाइकेट एंड फ्लोडोक्सामाइड। एंटीहिस्टामिन्स देनी है, NSAIDs दे सकते हैं, डाइक्लोफेनाक इज एन इम्पॉर्टेंट वन। Topical steroids and cyclosporin are only for severe cases. Cyclosporin is for steroid resistant cases. Acetylcysteine is a very good mucolytic agent. Then again, in severe cases, you can give supratarsal steroid injection. Oh, excuse me. And then systemic therapy में we have our immunosuppressive agents, उसके अंदर azathioprine and steroid वगैरह आते हैं, and oral antihistamines। ठीक है, तो I think we're going to take a 10-minute break। तो उसके बाद आके हम ट्रिकोमा फिनिश ऑफ कर लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है ना, so I'll see you guys at 8:55।